रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें सुनसान थी। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अस्पताल के गेट पर टिकी थी, मानो किसी अपने की झलक का इंतजार कर रही हूँ। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कुर्ता और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। ठंडी हवा में उसका भी पसीना रुक नहीं रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपके दिल को बिल्कुल झकझोर देगी। यह कहानी एक पिता और पुत्र के संबंध की है, तो आप बने रहिए और लास्ट तक सुनिए इस कहानी को। उसका बेटा आशीष एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी, पर डॉक्टरों ने कहा खर्च ज्यादा होगा, खून की जरूरत होगी, इंतजाम जल्दी करना होगा। रामनाथ, जो खुद अपनी दवा के लिए भी दूसरों की तरफ देखता था, अब बेटे की जान के लिए खुद को बेच देने को तैयार था। वक्त कुछ साल पीछे चला गया। वहीं आशीष, जो बचपन में अपने बाप से लिपट कर सोता था। वहीं आशीष, जिसने बड़े होते ही बाप की गरीबी पर शर्म महसूस की थी। एक दिन गुस्से में बोला था, आपने क्या किया जिंदगी में? ना पैसा कमाया, ना नाम। मैं जब बड़ा बनूंगा तो किसी से झुककर नहीं मिलूंगा। और फिर वो शहर चला गया। नौकरी मिली, पैसा आया, रिश्तेदारों के बीच रुतबा बना, लेकिन उस रुतबे की कीमत एक थी कि अपने पिता को भूल जाना। रामनाथ हर त्योहार में आशीष का इंतजार करता। हर बार सोचता कि इस बार जरूर मोहल्ले वाले खाने के लिए मिठाई का डब्बा लाकर रखता, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूखा ही रह जाता। गांव के एक कोने में वो बूढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी का बस नाम सुनता रहा, पर चेहरा नहीं देख पाया। और आज जब मौत आशीष के दरवाजे पर खड़ी थी, रामनाथ फिर वही कर रहा था, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शिकायत किए, बस उसके लिए दौड़ रहा था। उसने डॉक्टर से कहा, बेटा बचा लो, मेरी जान भी चली जाए तो ले लो, बस मेरा बेटा बच जाए। और डॉक्टर ने खुद पिता से खून लेकर ऑपरेशन शुरू करवाया। कई घंटे बाद जब आशीष को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मेरे लिए कौन आया? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसे तुमने सालों से देखा नहीं, पर जिसने तुम्हें देखे बिना ही हर दिन याद किया, वो जिसकी फोटो तुमने फ्रेम से हटा दी थी, वो जिसे तुमने गरीब समझकर छोड़ा था, वो लेकिन आज उसी के खून से तुम्हारी जान बची है। तुम्हारा बाप है वो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उठा, लेकिन रामनाथ अब भी वहीं बाहर खड़ा था। जब आशीष उसके पास पहुंचा तो रामनाथ तेजी से कहा, अब तो पहचान लिया ना बेटा, चल घर चले। इतनी बड़ी कीमत हो गई, कितनी भी ऊंची क्यों ना मिल जाए, आपके पिता और उन्हें भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम दुनिया के किसी भी पद पे चले जाएं, लेकिन जिस बाप ने संघर्ष किया हो, संघर्ष से उसके संघर्ष से खून पसीने से हम वहां तक पहुंचते हैं। और अपने माँ बाप को भूल जाए, ये कैसा कहाँ का न्याय है? वह पैसा पैसा का जिसको उड़ाने के लिए माँ बाप ना शामिल हो। गर्व तो तब होना चाहिए जो पैसा हम खुद कमाएं और खर्च माँ बाप करें। वो माँ बाप धन्य रहते हैं जो इस दिन के इंतजार में अपना सब कुछ सुख चैन निछावर कर देते हैं। और उसमें से 90% औलादे नालायक निकल जाती हैं। 10% लोगों को ये सुख नसीब होता है।
तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप अपनी कामयाबी चुनें और उस कामयाबी में आपके माँ-बाप आपके साथ हों। पैसा आप कमाएँ, खर्च वो करें। जब कभी भी आप कोई मार्केट लेके जाइए उनको, तो आपको कभी कीमत ना पूछनी पड़े, कि ये साड़ी या ये शर्ट या ये पैंट कितने की है। जो उनको पसंद आए, वो उनके लिए बेस्ट है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद।